ीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सुबह से हम लोग वेद पाठ, भजन, अष्टोत्तर नामार्चन, ध्यान ये सब किए हैं और उसके बाद स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज बहुत सुंदर रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए श्री रामकृष्ण ये बात बहुत सुंदर रूप से घटना के माध्यम से हमें बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बताया। उसके बाद अभी डॉक्टर राजा चटर्जी जी का जो संकीर्तन ये सब हम सुने हैं, सत्संग चल रहा है। मैंने सोचा था मैं क्या बोलूं, जब महाराज का जो टॉपिक मैंने देखा ग्रही भक्तों के लिए श्री राम कृष्ण, मैंने सोचा थोड़ा माँ के जीवन और वाणी उसके बारे में बोलूं। हम सब जानते हैं हम मॉडर्न टाइम्स में हैं और माँ शारदा थी ओल्डन टाइम्स में। कभी कभी उनके जीवन पढ़ने के बाद लोगों को मतलब ऐसा लगता है ये तो ओल्ड टाइमर है, हम तो मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं। लेकिन माँ के जीवन और संदेश दोनों सनातन है, पुराण है। पुराण मतलब क्या है? शास्त्र ये कहता है पुरा मतलब पुरा अपि नव, पुरा अपि नव। वो मतलब पुराना हो सकता है लेकिन उसमें क्या है? नवीनता, जो मॉडर्निज्म जो है वो उसमें है, निहित है। इसलिए उनके जीवन और संदेश को पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस मनोभाव में जी रहे हैं आजकल, जिसको हम कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, हर एक चीज को हम तुलना करते हैं हमें उससे कितना फायदा होगा, और ये फायदामंद भी हम पैसे इसके हिसाब से हम करते हैं। इससे बढ़कर कुछ है ये सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पैसा, अधिकार और जीवन की कितना सुविधाएं, ये सबसे बढ़कर भी कुछ होगा, ये सब समझने वाले बहुत सारे लोग, कम लोग हैं। और बहुत सारे लोगों को सारा जीवन बिताने के बाद ये समझ में आता है, मतलब अब कुछ करने के लिए रहता ही नहीं। लेकिन जब हम माँ के जीवन देखेंगे, माँ भी आधुनिक युग में ही जिए, क्योंकि उनका जीवन हम जब देखते हैं, माँ जैसे जयराम भट्टी में रहती थी वैसे कलकत्ता में भी रहती थी। उन दिनों कलकत्ता सारा भारत देश का जो है ना राजधानी था। ब्रिटिश लोग वहाँ से पालन करते थे और वो ब्रिटिश लोगों के साथ मॉडर्निज्म जो है, जिसको हम कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, उसका भी प्रवेश हो गया था। वेस्टर्न थॉट्स जो है उसका भी प्रवेश हो गया था। उसी बीच माँ रह रही थी। इसलिए उनके जीवन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और जब माँ के जीवन और माँ के संदेश हम पढ़ते हैं, हमें ये भी जरूरी है रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि देखने में माँ इतना साधारण दिख पड़ती थी। हमें ऐसा मतलब लगता था बस जितने भक्त उनके पास जाते थे माँ से मिलने आएंगे,
दूर से आएंगे, फिर कलकत्ता, कलकत्ता से फिर चल के जाएंगे वहाँ जयराम भट्टी में। जाने के बाद माँ से मिलेंगे, उनके बारे में सुने हैं ये सब। और वहाँ जाने के बाद माँ का वो है ना साधारण एक साड़ी है ना, वाइट कलर का साड़ी पहन के माँ रहती थी। और ये सब देखने के बाद उनके मन में एक कल्पना थी, और वहाँ जाने के बाद एकदम उनका वो रूप देखने से ऐसा लगता था अरे ये माँ है। और कभी कभी ऐसा ही हुआ था, उनके साथ माँ के साथ जो गोलाब माँ ये सब रहते थे, कई सारे लोग जाके माँ मानकर वो उनके जाके प्रणाम करते थे। वो बोलते थे मैं तो नहीं हूँ, माँ वहीं पर बैठी है। और उनको मतलब कंफ्यूजन हो जाता था माँ को देख के। माँ देखने के लिए ऐसे थी, लेकिन दो चीज हमें देखने को लिए मिलता है उनके जीवन में। एक, माँ सब समय आनंद में रहती थी, और दूसरा, जो भी उनके पास आए माँ उनको आनंद और प्रेम ये बांटती थी। उनके प्रेम इस कारण से उनको जो आनंद जो है वो बांटती थी माँ। हम जो समाज में हम रह रहे हैं इसमें ये दोनों नहीं मिलते। हम जैसे मैंने बताया कंज्यूमरिज्म है ना, इस एज में हम रह रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हम क्या पूछते हैं, फलाना व्यक्ति मेरे से कितने प्रेम करते हैं, और फलाना व्यक्ति से मेरा क्या फायदा है। हर एक चीज थोड़ा इधर उधर हुआ, हम उस व्यक्ति, उनके व्यवहार, उस सब में प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते क्या मैं किसी को प्रेम दे रहा हूं। देखिए ये बात सोचना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जितना स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, भारत का दुनिया के लिए संदेश क्या था। स्वामी जी कहते थे कि जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, एक इंसान कितना ज्यादा चीज लेकर जी सकता है वो वहां दर्शाता है। और जब भारत में आके देखोगे, भारत के संदेश क्या था, कितना कम चीजों से हम जी सकेंगे, अपने जीवन यापन कर सकेंगे, इसको भारत दर्शाता था। क्योंकि यहां किसकी पूजा होती थी, जो सन्यासी है, सर्वसंग परित्यागी है, उनकी पूजा होती थी। वहां पर किसकी होती थी, बड़े बड़े अधिकार में है, बड़े बड़े धनी है, उसको ही जेंटलमैन मानते थे। अच्छा कपड़े नहीं पहना वेस्टर्न कंट्री में उसको जेंटलमैन मानते ही नहीं थे। बस ये जो इसी भाव का आप देखोगे मां शारदा के जीवन में। मां शारदा क्यों आनंद में रहती थी, उसके कारण मां के जो जीवन का आखिरी संदेश जो है उससे हमें पता चलता है। संदेश क्या था, मां बीमार थी उन दिनों, और एक माताजी उनके पास आती थी, अन्नपूर्णेर मां, अन्नपूर्णा का मां ना। बंगाल में क्या कहते हैं किसी को ये करने में, इनकी मां है ना, ये सब कह के पुकारते थे, उनके नाम से नहीं, अन्नपूर्णेर मां। उसका नाम क्या है हमें पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी अन्नपूर्णा थी, ये हमें पता है। वो आई थी, बहुत दुख में थी। फिर माँ ने देखा, बात भी नहीं कर रही थी इसे, और माँ उनसे कहती है, एक बात कहती हूँ बेटी, यदि तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी के दोष मत देखना। दोष देखना अपने स्वयं के। जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं बेटी, सारा जगत तुम्हारा अपना है। मां के जीवन का सार है इसमें। हम जब उपदेश बोलते हैं ना, महात्माओं की उनकी विशेषता क्या है, वो मतलब दूसरों को बोलने के लिए नहीं, अपने जीवन का सार बताते हैं,
अपने अनुभव से बताते हैं। और माँ कहती थी दक्षिणेश्वर में जब ठाकुर जी के पास थी वहां पे, उतना छोटा कमरे में रहकर भी इतना मतलब करना पड़ता था, सेवा वो सब, उसके बावजूद माँ कहती थी मेरा हृदय में आनंद के एक पात्र सब समय रहता था, ऐसा महसूस होता था। सब समय अपने हृदय में आनंद का अनुभव करती थी माँ। लोग जब आके देखते थे, अरे हमारे शारदा कहाँ पर है, देखो कैसी हाल देखो उनका, लेकिन माँ आनंद में थी। इसका कारण क्या था? क्या ये था? पहले क्या था माँ का? एक बात कहती हूं बेटी, यदि तुम शांति पाना चाहती हो, सभी आके एक प्रश्न, मतलब सब समय ये होता है, शांति नहीं है। लेकिन क्या हम शांति चाहते हैं? उसको थोड़ा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हम रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, और उसके बाद बैंक बैलेंस चाहिए, जाने के लिए गाड़ी चाहिए, है ना, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इसी के बारे में हम सोचते हैं। क्या सचमुच शांति चाहते हैं? आप देखो, जिनको है ना 24 घंटा विभाग करो और उसमें शांति के लिए कितना प्रयत्न करते हो और दूसरे चीज़ों के लिए कितना प्रयत्न करते हो। इसको देखने से, इसको आप एनालाइज करने से पता चलता है शांति तो हमें चाहिए नहीं। क्योंकि मन में दुख होता है, कष्ट होता है, तब हम बोलते हैं अरे शांति चाहिए। क्यों कष्ट होता है, क्यों दुख होता है? मां कहती है देखो, पहले हुआ यदि तुम ही शांति चाहो। यदि प्रश्न बहुत स्पष्ट है हमारे लिए, मां ने विशेष रूप से बताया है। हमें यह प्रश्न है ना, हमें अपने आप को लेना चाहिए, क्या हम सचमुच शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? यह प्रश्न। अब देखिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमें, इस कारण से शांति नहीं मिलता है, क्योंकि हम शांति नहीं चाहते। ठाकुर जी भी कहते हैं ये बात, जो भी चाहोगे तुम वो मिलेगा तुम्हें। मां और एक बात कहती है, लोग आजकल का लोग ऐसे हैं, मतलब उनके चाहिए कुछ, मांगते हैं और कुछ, पता नहीं कैसे क्या मांगना, चाहिए क्या है, मांगते क्या है, उसमें भी मत अंतर है। इसीलिए मां उनके जीवन में आप देखोगे ये बात कहते, इसलिए प्रश्न पूछती हमें हमसे, यदि तुम शांति चाहो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? किसी का दोष मत देखना। अब देखिए, बहुत बड़ा है ना, इसके बारे में बहुत बहस होता है। किसी के दोष मत देखना मतलब क्या है? माता पिता पहले बोलते अरे बच्चे गलती करते हैं, उनके दोष नहीं देखने तो उसको कौन ठीक करेंगे? देखिए, सारा दुनिया को ठीक करने लगे हम, लेकिन अपने को कौन ठीक कराएंगे? हमारे अंदर जो दोष है, इसीलिए मां क्या कहती है, अपने अंदर देखना। इसका मतलब हमारे जीवन में कुछ हुआ, हम दोष और किसी को बोलते हैं। हाँ, तो बचपन में ठीक से अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजा मेरा माता पिता ने, नहीं तो मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला, मैं इतना मेहनत किया, वो एजुकेशन एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स नहीं दिया। सभी सारे दुनिया में जितना लोग हैं, सभी के हम ना, और दूसरे किसी ने हमें ना ये परेशान कर दिया। सब समय औरों के दोष देखने में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे अपने गलती जो है, अपने अंदर दोष है, वही के वही रह जाता है। क्योंकि ये शांति पाने के लिए पहले ये है, अपने आप को ठीक करो। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, चेंज मस्ट बी सब्जेक्टिव, चेंज मस्ट बी सब्जेक्टिव। दोष किसी से मत देखो। अब ये बात हुई ना, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। स्वामी गौतमान जी महाराज को आप जानते हैं। महाराज यहां पर आए 2018 में, और उसके पहले भी आए थे, और बहुत सारे भक्तों को मंत्र दीक्षा भी दी है महाराज ने। महाराज बहुत ट्रैवल करते हैं अभी भी, इस उम्र में भी। और उन्होंने एक जगह में एक घटना बताई। तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे एक मां शारदा के नाम पर आश्रम है, और उस आश्रम में कई सन्यासिनी भी हैं।
वो चलाते हैं उसको। और इन सन्यासी ने वो क्या किया, उन लोगों ने माँ के जीवन को प्रचार करने के लिए गांव गांव में जाते थे, जाके वहां पर है ना माँ के जीवन को पढ़ाना। कुछ महिलाएं आते थे और माँ के जीवन का वो पढ़ते थे, और उसके बाद मतलब समझाना, कोई उनका प्रश्न हो ये करना और डिस्कशन ये सब होता था। इसका परिणाम क्या होता है, कैसा होता है, देखिए एक गांव में ऐसे ये पाठ चल रहा था। एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे वो थे। हस्बैंड का जॉब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके खाने पीने के लिए काफी था। लेकिन ये वाइफ को सभी है ना, पत्नी को दुनिया में सब देखती है ना, जब भी ये पोंगल का समय आता था नया कपड़ा, दीपावली का समय है ना, उस समय नया कपड़ा चाहिए। उनमें उतना ये नहीं है। वो बताता तो तुम्हारे पास है, उसका उपयोग करो पहले, लेकिन नहीं, उसके पहले कुछ दिन से ही शुरू हो जाता था। और जब शांति कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, दोनों को नहीं, है ना। मतलब जो भी नहीं है वो सभी इसको देख के उनके पास ये है, उनके पास ये है, ये सब समय चलता था इसका, उनका पत्नी का। और इसने जो माताजी लोगों का जो है ना, जो माँ के जीवन के बारे में जब वो पढ़ रहे थे, वहां पर वो उदाहरण आया। कब, कौन से समय था वो, श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद ठाकुर जी ने बताया था, मेरा महासमाधि के बाद कामारपुकुर में जाके रहना। माँ वहां जाती है रहने के लिए, कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ धान था इसमें, उसको ही कहीं है ना चावल से ये करके ये चावल बना के, और चावल पकाने से कभी कभी उसके साथ लवण भी नहीं होता था, सॉल्ट भी नहीं होता था, और कुछ है ना घास पत्ते वो जो भी है, स्पिनाच, वो सब ये करके माँ उसके साथ खाती थी। और ऐसा भी हुआ, उनका जो उनके पास साड़ी था फटने लगा, पुराना हो गया था, और माँ उसको ही कुछ सलाई वो सब करके उपयोग करती थी माँ। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया, अरे मेरे पति तो बड़ी तपस्या की, इतना लोग आते हैं उनके पास, कोई मेरे देखभाल करने वाले नहीं है। एक भी कंप्लेंट नहीं है किसी से भी। इतने भक्त लोग थे, किसी को पता नहीं था, मतलब मां इसी ऐसे परिस्थिति में जी रही है, किसी को दोष नहीं देते थे। ठाकुर जी ने बताया उनके आदेश है, वहां रहेगी। ये सब पढ़ने के बाद ये माता जी, ये स्त्री जो हर समय अपने हस्बैंड से झगड़ा करती थी नया साड़ी के लिए, उस बार दीपावली आई, ये तो मतलब तैयार था इसने, क्योंकि हर दीपावली जब आएगी ना नया कपड़ा लाना ही है, अपने आप में ना वो पैसा जुगाड़ करने में वो सब तो ये कर रहा था, लेकिन कुछ भी बात ही नहीं। इनको अजीब सा लग रहा था, क्या मेरे ऊपर गुस्सा हो गया क्या, कुछ बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में। फिर उन्होंने एक दिन पूछा भी, अच्छा देखो हर बार इतना तुम झगड़ा करती थी कमाई का नया कपड़ा के लिए, दीपावली भी आ गई, कुछ नहीं बताया तुमने। तब वो बोलने लगी, देखो मैंने माँ के जीवन के बारे में पढ़ा, तो माता जी पढ़ा के सुना रही थी, इतने लोगों को आनंद दिया उन्होंने, और उनका इतना कष्ट हुआ और किसी से बताए भी नहीं माने, मैं इतना कष्ट में हूं। कि बहुत सारे भक्त लोग थे, किसी को बता सकती थी, कुछ भी नहीं, जो भी है उसमें आनंद में रहना होगा, जो भी है आनंद में रहना होगा। ये जो माँ के ये जीवन ये देखने के बाद उनको ये पता चला, फिर वो उन्होंने अपने पति को दिखाई, मेरे पास देखो ये साड़ी पिछले साल में लेके आया था, पड़ी है वहां पे, यही काफी है और नया लाने का जरूरत नहीं है, और जो भी तुम लाते हो उसमें हम आनंद से रहेंगे, तब दोनों को शांति है। अब देखिए शांति कहां से मिलता है।
हम समझते हैं ये रहने से सब ये हमें मिलता है, अच्छा घर रहने से शांति मिलता है। अच्छी बात है, जरूरत है, होना चाहिए, लेकिन उससे शांति नहीं मिलता, शांति उसमें नहीं है। इधर उधर जाने के लिए गाड़ी रहने से हम शांति से जी सकते हैं, उसमें नहीं है। शांति कहां पर है? चेंज मस्ट बी सब्जेक्टिव, अपने अंदर ही है। मां कहती है इसलिए हमारे जो भी है ना कमियां है, कमजोरियां, उसके लिए दूसरे किसी को दोष मत देखो, अपने अंदर देखो। अपने आप को ठीक करने के लिए, अपना मनोभाव को ठीक करने में लगे रहना चाहिए। भगवान ने दिया है हमें जीने के लिए, जितना भी जरूरत हो उतने दिया है भगवान ने। इसीलिए जो है ना अनावश्यक ज्यादा चीज इकट्ठा करने से हमें क्या करना चाहिए? जो भी है उसमें जीने के लिए हमें ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। हम कहते हैं माँ तो उस समय थी, हम तो इस समय में हैं। यहाँ पर तो सभी लोग ना नया कपड़े सब समय पहनते रहते हैं। वो इसमें चले गए, सुपरमार्केट में चले गए, मॉल में चले गए, क्रेडिट कार्ड तो रहता ही है, कितना पैसा खर्चा वो पता ही नहीं लगता है ना। और आ गया, आके 2 बार पहना, उसके बाद पड़े रहा। अभी ये देखिए, हर एक चीज के बारे में आप देखिए, जरूरत ही नहीं रहता है फिर भी हम खरीदते हैं। इसीलिए मां के जीवन से हम ये कहते हैं, देखते हैं, हमें जो भी जरूरत है उसको ये करना चाहिए। और उसके बाद भक्त लोग आने लगे। भक्त लोग आते थे, मां के पास बहुत सारी चीज आती थी। मां बैठ के जप करने के लिए एक आसन का उपयोग करती थी। फट गया, पुराना था, फट गया। और किसी भक्त ने सोचा, इतना मतलब आप मां के लिए बैठने के लिए कोई भक्त आके लेते थे, देते थे, कोई एक नया आसन उपयोग करेगी मां, और ये करके नया आसन लगाई। मां ने पूछा, अरे वो आसन कहाँ गया? फिर उन्होंने बताया, नहीं वो फट गया ना इसलिए। अरे बैठने के लिए तो ठीक ही है, उसमें क्या है, और किसी को देंगे, जिसके पास नहीं उनको देंगे, नए का जरूरत क्या है? देखिए माँ को सोच, और माँ कहती है ये तो निवेदिता दी थी, कुकी कह के बुलाती थी निवेदिता को, वो कुकी दी है उसको, और उसको ही थोड़ा सलाई करके ये करके माँ उसको उपयोग करती थी। कि बाद में मतलब पहले तो उनके पास नहीं था, बाद में बहुत सारे चीज आने लगे, तब भी माँ का जीवन वैसा कि वैसा ही था। इसीलिए माँ शांति से रहती थी। जब चीजों के पीछे भागते ना, और शांति लाने के लिए कहाँ होना चाहिए? उसमें नहीं है, शांति अंदर है, अपने अंदर है। ये बात हम माँ के जीवन से। और उसके बाद माँ क्या कहती है? दोष मत देखना, दोष अपने स्वयं को देखना, और जगत को अपना बना लेना सीखो। माँ के जीवन को हम देखते हैं, बचपन से ही माँ के जीवन ऐसा था। जो भी मतलब अपने जो परिवार था, माता पिता और भाइयों, छोटे छोटे भाइयों, मां सभी की सेवा करती थी। कभी मां ने किसी से बताया नहीं मैं मेरे सेवा करो, प्रतीक्षा भी नहीं की मां ने, अपेक्षा भी नहीं की, और जितना हो सकता है सभी की सेवा करती थी मां। इससे क्या होता है ना, सभी मां से प्यार करते थे। पूछते हैं ना ये प्रश्न, कोई प्यार नहीं करते मेरे से। इसको प्रश्न पूछने से पहले ये बात करना होगा, क्या हम सचमुच है ना दूसरे किसी से अपने प्यार हम बता रहे कर सकते हैं? फिर ये प्रेम प्यार मतलब क्या है? सेवा। उसके अगला ये है ना, अलग ये है जो फेस जो है, जैसे कॉइन में 2 फेस होता है ना, प्रेम जो कहते हैं उसका अगला रूप क्या है? सेवा है। उसी में प्रेम का जो अभिव्यक्ति कहां होती है? सेवा में। जैसे मां के अपने बेटे के प्रति जब प्यार होता है, कैसे? उनके देखभाल में होता है ना, उनकी सेवा में होती है, वो दर्शाता है। इसीलिए प्रेम मतलब ये नहीं कि मतलब हमने ये समझना, उसका अनुभव होना चाहिए। कब होता है? जब उसको देने से। मां के जीवन में हम देखते हैं, सभी की सेवा करने के कारण सभी मां से प्रेम करते थे।
जो भी एक बार मां से मिले सारा जीवन याद रखते थे मां को। क्यों? मां प्रेम करती थी, इसलिए मां को प्रेम करते हैं। इसीलिए ये बात जो है मां के जीवन से हम जो सीखते हैं, मेरे ख्याल से आजकल का जीवन जो है, जमाना जो है, यहां ये बहुत जरूरी है। आजकल का जमाना में ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे मतलब उन दिनों उन लोगों को, हमारे जो पूर्वजों को जितना जीवन में तकलीफ होता था, सब चीज का ना ये होता था, मतलब कमी। आप देखो मटेरियल वर्ल्ड में कमी होता था, फिर भी निवेदिता जो वहाँ से आई, इंग्लैंड से आई, आने के बाद कलकत्ता में वो देख के उन एक ऑब्जर्वेशन वो एक जगह में लिखती है निवेदिता, मैंने इंग्लैंड में देखा हूँ, लोगों का सब कुछ है, अपना घर है, खाने पीने के लिए है, सब कुछ है उनके जीवन के लिए, लेकिन उनका मुंह देखोगे, आंख देखोगे, तृप्ति नहीं है। सभी के अंदर एक अतृप्ति है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं है। लेकिन यहां पर इस भारत देश में मैंने देखा, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, आज काम किया, कुछ पैसा मिला, खाते हैं, नहीं तो कभी कभी भूखा रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान को दोष नहीं देते, और उनके आंखों देखोगे, उनका मुंह देखोगे, फिर भी एक कंटेंटमेंट है, तृप्ति है, जो भी है उसके अंदर जीने का एक ये है, मनोभाव है। इसलिए लोग शांति से रहते थे। अब हमने तो, वो लोग तो, उनको तो हमारे एजुकेशन नहीं था, जो एजुकेशन हम पा रहे हैं वो नहीं था ना, वो लोग अनएजुकेटेड थे, हम समझते ऐसे है ना, हमारे क्या कहना है, वो लोग सब अनएजुकेटेड थे ना। हमें तो इस सारा दुनिया के बारे में पता है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो मतलब पहले से तो, पहले 10 साल के बाद कोई डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ आता था, अभी तो अगले दिन ही आ जाता है, नया टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, इंस्ट्रूमेंट आया, ये आया, वो आया, मोबाइल फोन हो, जो भी हो, है ना, आ जाती है। और इसी चक्कर में, इसके पीछे भागते भागते भागते, जो भगवान ने जो दिया है अंदर जो ना शांति, उसको ढूंढना हम भूल गए हैं। तो माँ के जीवन में क्यों ये शांति मिलती थी? क्योंकि माँ बचपन से ही, जैसे मैंने बताया, सभी की सेवा करती थी। और जब श्री रामकृष्ण के पास आई, आने के बाद श्री रामकृष्ण से क्या शिक्षा मिली माँ को? वो चंदमामा जो है सभी का मामा है, सारा दुनिया में जहां भी जाओ वो चंदमामा है, सभी का मामा है। वैसे ही भगवान सभी के भगवान है, उनसे पुकारो। वहां से शुरू हुई मां की शिक्षा। और उसको बाद में मां ने ये पता चला, श्री रामकृष्ण के साथ है ना दक्षिणेश्वर में आई, वहां रहने के बाद वही अपना गुरु है, अपना इष्ट भी है, इसीलिए उनकी सेवा में लग रही। जब तक श्री रामकृष्ण शरीर में थे तब तक उनके शरीर में, उनके सारा जीवन राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम, अभेदानंद जी लिखते हैं। इसलिए जीवन में मां हमें ये क्या दिखाया, दर्शाया क्या हमें हमारे मां के जीवन से? शास्त्र में, भगवत गीता में एक बात कहते हैं, कैसे इस दुनिया में जीना, कैसे काम करना, काम करने का तरीका क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः, योग परमेश्वरैक परता तस्मिन् स्थिते। जब योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने जब काम करोगे, कैसे करना, किस भाव से करना? योगस्थ, योग में स्थित होकर करो। योग में स्थित होना मतलब क्या है? परमेश्वर एक परता। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाने की चीज जो है, जो भी हो, वो परमात्मा है, परमात्मा के प्रेम। उनको पाने के लिए कोशिश करो, वो जीवन का मकसद होना चाहिए। और तस्मिन् स्थितः कर्माणि कुरु, सभी काम इसमें रह के, स्थाई में रह के तुम अपने काम करो, तब इस दुनिया में समस्या नहीं होगी। नहीं तो छोटे मोटे चीज उससे हमें समस्या होती है। और मां के जीवन जब देखोगे,
इसी का एक उदाहरण था, एक निदर्शन था, रोल मॉडल, इसका जो जीवन में कैसे बिताना। इसलिए जब मां के जीवन को इस दृष्टि से जब देखोगे, श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद श्री रामकृष्ण के एक फोटो रहती थी मां के पास सब समय। जो भी खाना पका रही थी पहले श्री रामकृष्ण को, सुबह उठ के श्री रामकृष्ण को उठाती थी और खाना पका के पहले श्री रामकृष्ण को नैवेद्य देती थी। सब कुछ उनके लिए श्री रामकृष्ण थे और सभी के लिए श्री रामकृष्ण चले गए थे, लेकिन मां के लिए श्री रामकृष्ण थे उनके साथ ही। उस भाव से श्री रामकृष्ण है मेरे साथ सब समय, और ये जो भी आते हैं यहां पे वो श्री रामकृष्ण के संतान है, इसलिए मां इन सभी की मां हूं। और देखिए जो मां का भाव क्या होता है, मेरे लिए बच्चे क्या करेंगे उसके बारे में सोचती है मां? नहीं, सिर्फ बच्चों के देखभाल में ही रत रहती है सब समय। इससे वो जो आनंद जो मिलता है उसी में जो आनंद मिलता है, यदि मां ऐसे सोचने लगी, मतलब काम जहां भी जॉब करने जाओ, कितना 8 घंटे का है ड्यूटी, बस ये हो गया, अभी जितना भी रो तुम कुछ भी करो, हाँ मैं रात को सो रहा हूं, बच्चे रोने लगे, नहीं रोने दो, सारा दिन मैंने उसकी सेवा की, अब थोड़ा सोने दो उसको। क्या माँ कभी ऐसे रह सकती है? थोड़ा देखिए, सोचिए। इसीलिए बच्चों का जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद माँ का जो प्रेम उनके प्रति होती है, वो देखभाल करनी होती है, उसी में आनंद लेती है माँ, उसी में। अब हमें इससे क्या सीख मिलता है, क्या सबक सीखते हैं हम यहां से? देखिए, जो इस दुनिया में सुख जो है उसको हम किसी से पाते नहीं, देने से, शेयर एंड केयर। और मां क्यों सभी का सेवा करती थी? क्योंकि ये सभी श्री रामकृष्ण के संतान हैं, श्री रामकृष्ण के संतान। योगस्थः कुरु कर्माणि, श्री रामकृष्ण है, ये सब श्री रामकृष्ण के संतान हैं। इसीलिए जब हम परमात्मा को अपने इष्ट दैव मानते हैं और सारा दुनिया उनके संतान है, उस भगवान के संतान है, हम कैसे रहेंगे उनके साथ? जितना हो सकता है उनकी सेवा करना चाहिए, पहले देना, और जो भी आता है उसको स्वीकार करो, डिमांड नहीं है ना। ये प्रेम जो है डिमांड से नहीं मिलता है, उसके काबिल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, प्रेम पात्र होना चाहिए, तब भी मिलेगा। मां के जीवन से हम ये सीख मिलता है। इसलिए जो जितना भी युग आधुनिक हो, मनुष्य के स्वभाव उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बाहर की इसमें जितना भी बदलाव हो, मनुष्य के स्वभाव में बदलाव नहीं होता है। इसलिए जब तक हम औरों से ये सब है ना डिमांड करते रहते हैं, तब तक हमें शांति और सुख नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति देना शुरू करते हैं, है ना, देना शुरू करते हैं, मतलब सभी को जितना भी हो, जितना हो सकता है, सेवा करना हो, जो भी हो, सिर्फ उसी को सचमुच शांति मिलती है। मां के जीवन से हमें यह पता चलता है। जैसे मैंने बताया था उस महिला के, जो तमिलनाडु के जो महिला के बारे में बताया था, जब तक वो हस्बैंड से डिमांड करती रही, परिवार में शांति नहीं था। तब उनको यह पता चला इस सभी में सचमुच शांति नहीं है। जब मां भवतारिणी थी, फिर भी उन्होंने ये एक जीवन दर्शाया, हमें क्या दिखाया? जितना डिमांड करोगे उतना अशांति बढ़ेगा, और जितना है उसमें जीने के लिए सीखो, तब भी शांति मिलेगी। भगवान ने जो भी दिया है प्रसाद रूप में स्वीकार करो, उससे अपने जीवन यापन करो, तब भी शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं। इसीलिए भगवान का नाम हम लेते हैं, जप ध्यान करते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे सोच में, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो
वो आध्यात्मिकता नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, मतलब ध्यान करने के लिए बैठने से मन एकदम ठाकुर में लीन होना चाहिए, भक्ति बढ़ना चाहिए। कैसा होता है? हमारे ये जो है ना जीवन है ना, उसमें बदलाव होना चाहिए, हमारे सोच में बदलाव होना चाहिए। जब तक हम हमारे अशांति के लिए और बाहर जो दोष देखना है ना, वो काम करते रहते हैं, हमारे अशांति के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे कष्ट के लिए हम औरों को कारण हम सोचते रहते हैं, तब तक अपने आप को ठीक करने का कोई संभावना नहीं रहता है। जब हम ये सोचने लगते हैं मेरे अंदर कुछ कमी होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा पहले, इसके बारे में मां यही बोलती है ना, किसी का दोष मत देखो, अपना दोष देखो, है ना। मतलब हमारे दुख के लिए कारण हम बाहर जो ढूंढ रहे हैं, परिस्थिति का हम दोष ठहराते हैं। हम पहले क्या करना चाहिए? अपने आप का दोष देखना चाहिए, अपने आप को ठीक करना। चेंज मस्ट बी सब्जेक्टिव। जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं ना, उनको ये पता है, जब कंप्यूटर खरीदते हैं ना, उसको इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, उसके पहले एक फायरवॉल बना देते हैं, उसको फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल मतलब प्रोटेक्शन। किससे? वायरस से। ये वायरस नहीं है, जो फीवर होता है ना उसका वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस। उससे प्रोटेक्शन के लिए एक पहले ये है ना बनाते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी एक प्रोटेक्शन है ना, फायरवॉल बनाना पड़ेगा। वो किस्सा होता है पहले आत्मनिरीक्षण, और उसके साथ साथ भगवान के स्मरण। जब आत्मनिरीक्षण नहीं होता, सिर्फ भगवान के स्मरण करने से जीवन मतलब सुधारेगा नहीं, पहले अपने व्यक्तित्व भी सुधारना पड़ेगा। मां के जीवन से हमें यह समझ में आता है। इसलिए ये संदेश जो है मां का, बहुत सारे हैं मां के संदेश। उसके जीवन, कन्नड़ा में एक ये राइटर है, मां के जीवन जो है ना, उसका जो उन्होंने जीवन नहीं लिखा, उन्होंने एक स्वामी जी ने जीवन लिखा था, उसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था। उसमें ये लिखते हैं, मां के जीवन ऐसा है, जो जंगल में जा रहे हो और जल्दबाजी में हो, तब वो जंगल का सौंदर्य उसको दिख नहीं पड़ता, और जंगल में बहुत सारे फूल होते हैं, उसका सौंदर्य भी नहीं, उसका जो सुगंध भी नहीं मिलता उसको, क्योंकि जल्दबाजी में है। लेकिन जो व्यक्ति आराम से मतलब जंगल के आनंद लेने के लिए वो जाता है, तब उसको जंगल के सौंदर्य भी समझ में आता है, और वो भी फूल भी है ना, जो फूल है वो भी दिख पड़ते हैं, उसका खुशबू भी है ना उसको मिलता है। वैसे ही मां के जीवन जब पढ़ोगे, अच्छा मैंने पढ़ लिया, ऐसा पढ़ना नहीं है, धीरे 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 इन बिटवीन द लाइन्स नो पढ़ना है ना, वो बहुत जरूरी है। उसको पढ़ोगे तब मां के जीवन, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि ये नहीं तो ना सब कुछ है आज हमें, सिर्फ मन की शांति नहीं है और किसी से हमें प्रेम नहीं मिल रहा है। ये दो कंप्लेंट रहता है हजार एक का, कोई मुझे समझते नहीं, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, और उसके बाद है ना शांति नहीं है ना, किसी से प्रेम नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी के बारे में हम सोच रहे हैं। मां के जीवन पढ़ो तब पता चलता है, किसी को हमारा समझने का जरूरत नहीं है, पहले हमें सभी को समझने का जरूरत है, ये पता चलता है। वो प्रयत्न तो हम नहीं कर रहे, इसलिए दोष तो हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर देख रहे हैं। इसलिए मां का ये संदेश जो है, देखिए देखने में बहुत सरल लगता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं तो असंभव है। दोष है ना, दुनिया में दोष नहीं देखना असंभव है, क्योंकि दोष तो देखना हमारा तो स्वभाव है। हम तो बच्चों को कैसे ठीक करेंगे, है ना, दोष नहीं देखने तो बच्चों को कैसे ठीक करेंगे, वहीं से शुरू हो जाता है। माँ उस दृष्टि से नहीं बताई, माँ बताई जो हमारे मन की शांति नहीं मिलता है, हम सब दूसरों को है ना उसका ये ठहराते हैं कारण, है ना, उससे बचाना चाहिए, हमें बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तब माँ के जीवन जब पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से, उससे समझ में आता है हमारे जीवन हम कैसे ठीक करेंगे। तब भी हम जो
भगवान के स्मरण करते हैं ना, वो धीरे धीरे भगवान का भी प्रेम हमें मिलता है, क्योंकि मन परिशुद्ध होता है, मन शांत होता है। उस शांत मन से जब हम भगवान के नाम स्मरण करेंगे तब आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होगी। इसलिए माँ के जीवन पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। उनके संदेश तो, लेक्चर तो माँ ने नहीं दिया, जैसे ये अन्नपूर्णा के मास को जो माँ बताई थी वैसे ही कि वो भी आते थे उनके पास, दो एक बात माँ बताती थी, और वो ही है ना छोटा सा अमृतवाणी अपने पास रखो, सब समय कभी कभी खोल के रखो, पढ़ो, मन में शांति मिलता है। बहुत सारे सोच मन में आते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारे सीख है माँ का जीवन का। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।